नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन फिर वही एकांकी पढ़ेंगे जो पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी? लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित एकांकी। कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे अपन? काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि अनूप और प्रभा दोनों पति पत्नी हैं और उनके घर पर एक मेहमान आता है। ये जो मेहमान है वो कौन है? वो अनूप का मित्र है। ये आता है, इसको प्रभा पहले दिन भी लेने जाती है, परंतु पहले दिन ये नहीं आ पाता और आकर यूं बताता है कि भाई कल मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं आज आ गया। तो यहां पर अनूप इसको देखकर बड़ा ही खुश होता है और साथ साथ प्रभा को भी आवाज लगाता है, जो नाराज होकर अंदर चली गई थी उसको भी आवाज लगाता है कि प्रभा, ओ प्रभा, देखो तो कौन आया है। और साथ साथ वो बताता भी है कि कल तुम लेने गई थी तो वो नहीं आया, तो ये मजबूरी थी, उसकी ट्रेन छूट गई थी, देखो आज आ गई ये तो इस प्रकार से वो वहां पर बताता है। प्रभा फिर भी अंदर नहीं आती तो अनूप स्वयं जाता है। हालांकि ये मेहमान कहता है कि भाभी शर्मा गई होगी इसलिए नहीं आ रही होगी, परंतु अनूप फिर अंदर जाता है कि नहीं, ऐसे कैसे शर्मा रही होगी, मैं लेकर आता हूं ना। और अंदर जाता है और प्रभा को, हो सकता है दोनों ने कोई बात की हो सकता है अनूप ने समझाया हो, परंतु प्रभा को साथ लेकर वह बाहर आता है। प्रभा को लेकर आता है तो अनूप कहता है कि सिस प्रभा, ये प्रभा है, मेरी पत्नी है, और साथ साथ ये मेहमान का भी परिचय प्रभा से करवाता है। दोनों में नमस्ते होती है, दोनों में सामान्य जो स्वागत के लिए या अभिवादन के लिए जो किया जाता है वो होता है दोनों में। और उसके बाद प्रभा यहाँ पर खड़ी है और मेहमान भी है और अनूप भी है, परंतु अनूप बड़ा खुश होकर और जोर जोर से बोल रहा है, कभी परिचय करवा रहा है, कभी कुछ बातें कह रहा है, कभी यूं कह रहा है कि ये इसलिए नहीं आई, ये वो, यानी दोनों के बीच में बातें होती है। और इसी बीच चंदू आ जाता है, तो चंदू को अनूप है वो मेहमान की सेवा करने के लिए, हम जैसे ही मेहमान कोई घर पे आता है तो हम उसकी आव भगत के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। तो अनूप भी तैयारी में जुटता है और साथ साथ वह चंदू से बराबर कुछ न कुछ करवाता रहता है। यहां पर पर्दा गिर जाता है, यहां पर इसी के साथ पर्दा गिर जाता है। इसके बाद लेखक जो दृश्य दिखाना चाहता है वो दृश्य कौन सा होता है? आगे जब पर्दा उठता है, एकांकी तो उसी प्रकार से है जैसे नाटक दिखाए जाते हैं। एक दृश्य खत्म होने पर पर्दा गिर जाता है, फिर दूसरा दृश्य चालू होता है, तब पर्दा उठता है, उसके बाद दूसरा दृश्य निर्मित किया जाता है। तो उसी प्रकार से एकांकी प्रदर्शित किया जाता है। और ये एकांकी मैं आपको बता देती हूं, नाटक के पास का एकांकी है। नाटक के पास का मतलब है कि एकांकी की मुख्य विशेषता होती है कि उसमें दृश्य नहीं बदले जाते, उसमें दिन नहीं बदले जाते, उसमें जो समय क्रम होता है वो 3-4 घंटे का ही होता है। परंतु इस एकांकी में आवश्यकता के अनुसार लेखक ने कर दिया है। हालांकि एकांकी का कहीं भी नुकसान नहीं हुआ है, एकांकीकार अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सफल है। बाद में जब पर्दा उठता है तब क्या होता है? पर्दा उठता है तो सोफा लगा हुआ है और सोफे पर प्रभा लेटी हुई है। प्रभा सोफे पर लेटी हुई है और सोफे पर लेटी हुई और उल्टी लेटी हुई और ऐसे लग रहा है जैसे सोफे में मुंह दबाए हुए, मुंह छुपाए हुए है वो।
मुंह छुपाए हुए, और ऐसे लग रहा है जैसे रो रही है। और ये जिस दिन पर्दा गिरा था उससे 3 दिन बाद की कहानी बताई जा रही है। 3 दिन बाद की कहानी लेखक द्वारा वर्णन या वर्णित की जाएगी। 3 दिन बाद जब पर्दा उठता है, प्रभा सोफे पर लेटी हुई है, जैसे मुंह छुपा रखा है, और यूं भी लग रहा है जैसे वो बहुत रो रही है। उसी समय चंदू आता है। चंदू आता है और चंदू कॉफी का प्याला लेकर आता है। कॉफी का प्याला लेकर आके और यूं कहता है कि बहू जी लीजिए, तो कॉफी पीजिएगा, कॉफी ले लीजिए। तो यहां पर प्रभा है, वो एक बार सिर उठाकर और यूं चंदू की तरफ देखती है, और फिर जैसे कि चंदू को पता चल जाएगा कि मैं रो रही हूं, उसका मुंह पूरा का पूरा गीला हो रखा है, आंसुओं से लथपथ है, बहुत दुखी सी लग रही है। चंदू यहाँ पर प्रभा की तरफ देखता है तो प्रभा वापस अपना मुंह छुपा लेती है, और मुंह छुपाकर और ऐसे जैसे लज्जा आती है उसे। हमारे कहीं भी बुरी परिस्थितियां हो जाती है तो हम लोगों से छुपाना चाहते हैं कि किसी को पता नहीं चल जाए, तो इसलिए वो जैसे शर्म से और मुंह छुपा रही है, और वो वापस उसी तरीके से लेट जाती है। परंतु चंदू फिर यूं कहता है कि बहूजी, ये बहूजी बोलता है बार बार, और अनूप भी इसका अनुकरण करते हुए चंदू को यूं ही पूछता है कि बहूजी कहाँ है। होता है ना, अपन किसी के घर पे जाते हैं, बेटा पापा कहाँ है, हालांकि वो हमारे पापा थोड़ी ना होते हैं, पर जो भी बच्चा होता है उसको पूछते हैं, तो उसी प्रकार से। तो यहाँ पर चंदू यूं कहता है कि बहूजी कॉफी पी लीजिए, कॉफी ले लीजिए, बड़ी अच्छी है, नहीं तो ठंडी हो जाएगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा। प्रभा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। तब चंदू है वो बहुत ही दुखी हो जाता है, और दुखी होकर और जैसे मतलब यूं रोने को से हो जाता है, और फिर यूं कहता है कि अच्छा, मेरे घर में मैं वैसे भी नौकर ठहरा, मेरी बात कौन सुनेगा, मेरा घर पर मैं ही बेगाना हो गया, मैं ही दूसरा हो गया, आज मेरी कौन मानेगा, कौन मेरे कहने से कॉफी लेगा, कॉफी पिएगा, मैं हूं भी कौन जिसकी वो माने, जिसकी कोई बात सुने, जिसकी कोई बात माने। प्रभा एक बहुत ही भावुक लड़की है, जो अनूप की माँ का चित्र देखकर भी बहुत भावुक हो जाती है, उसको ऑयल पेंटिंग करवाती है, पूजा करने तक की सोचती है। तो ये सब कहकर चंदू है वो वापस मुड़ता है, और जैसे ही मुड़ता है वैसे ही प्रभा कहती है लाओ कॉफी दो चंदू, और फिर यूं कहती है देखो ऐसी बातें मत किया करो, ऐसी बातें कभी मत करना। यानी प्रभा यहाँ पर बहुत दुखी है, फिर भी चंदू के भावों को समझती है। ऐसी लड़की है, भाव लड़कियां होती ही ऐसी है। तो यहाँ पर जो प्रभा है वो उसे रोकती है और यूं कहती है कि आज के बाद ऐसी बातें मत करना, और लाओ दे दो कॉफी। तो वो कॉफी हाथ में ले लेती है, और जैसे ही वो कॉफी हाथ में लेती है तो फिर चंदू को थोड़ा सा साहस मिलता है, और फिर यूं कहता है कि बहुत बुरे हैं वो लोग, ऐसे भी कोई मेहमान होता है, 3 दिन मेहमान रह के आया और ऐसी सोच उसकी, ऐसी घटिया सोच, ऐसी घटिया बातें की इन दोनों ने। ऐसे भी लोग होते हैं। ये तो मेरा घर नहीं था, अगर मेरा घर होता तो मैं ऐसे आदमी को घर में नहीं घुसने देता, और इसको साहब ने मेहमान बनाकर बुलाया और इतनी खातिरदारी भी की और उसके साथ ऐसी ऐसी बातें की। यानी यहां पर चंदू को दुख हो रहा है। अब यहां पर थोड़ा बहुत लेखक धीरे धीरे बताना शुरू करता है कि प्रभा रो क्यों रही है, बात क्या हो रही है। हमने मेहमान आने तक की बात तो देखी थी, परंतु मेहमान के आने के बाद क्या हुआ ये हमसे छूट गया था। छूटा नहीं था, परंतु लेखक ने एक बार के लिए छुपा लिया था। अब वो धीरे धीरे बताना चाहता है प्रभा व चंदू के आपसी संवादों के माध्यम से। तो चंदू यूं कहता है कि ऐसे भी कोई मेहमान होते हैं,
और फिर यूं भी कहता है कि मेरे घर में मेरे रहते हुए और ऐसा कुछ हो गया, मेरा वश नहीं चला, नहीं तो मैं उस जैसे मेहमान को पकड़कर बाहर निकाल देता। ऐसा भी कोई मेहमान होता है? ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी घटिया सोच के भी लोग होते हैं। प्रभा के हृदय का जो दुख है वो उबल पड़ता है, यानी प्रभा के आंखों में आंसुओं की धारा बढ़ने लगती है। और फिर वो यूं कहती है कि चंदू देखो, इस कमरे को देखो, इसी कमरे, यही कमरा है वो जिसमें उन दोनों पुरुषों ने मेरे अतीत को अदृश्य शीशे में कैसे बड़ा बना कर देखा। देखिए, एक शीशा ऐसा प्रकार का होता है, यदि आप पिलानी गए हो म्यूजियम में तो वहां पर एक शीशा है जिसके सामने यदि आप खड़े हो जाओगे तो आप बड़े हो तो बहुत छोटे दिखोगे। मतलब एक शीशा तो ऐसा है जिसमें आप बड़े हो परंतु आप बहुत छोटे दिखोगे, और एक शीशा ऐसा भी है जिसमें आप छोटे हो परंतु आप बहुत बड़े दिखोगे, बहुत लंबे दिखोगे। तो इस प्रकार के शीशे होते हैं, और उसी प्रकार के शीशे की प्रभा यहाँ पर बात कर रही है। और प्रभा यूं कह रही है कि देखो ऐसा भी होता है। और प्रभा यहाँ पे यूं कह रही है कि उन दोनों ने मेरे अतीत को, मतलब मेरा जो बीता हुआ कल है उसको इसी कमरे में 3 दिन तक बड़ा बना कर देखा। जिस प्रकार से शीशे में छोटा चित्र बड़ा दिखता है ना, उसी प्रकार से मेरी एक छोटी सी गलती को, मेरे छोटे से अतीत को, और उन लोगों ने इतना बड़ा बना कर देखा। तो चंदू यूं कहता है कि बहू जी आप रोइए मत, आप है ना शांत रहिए, और है ना अब जो लोग बुरे होते हैं ना उनकी ऐसी सोच होती है बुरी, और उनको आप छोड़ दीजिए, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप कॉफी पीजिएगा, कॉफी पीने से थोड़ा आपको आराम मिलेगा। अपन कोई जब दुखी होता है, कोई रोता हुआ दिखाई दे तो उसको पानी देते हैं कि भाई पानी पिएगा तो आराम मिलेगा। उसी प्रकार से चंदू यूं कहता है कि आप कॉफी गले से उतारिए ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। प्रभा वहां पर जोर जोर से रोने लगती है, धीरे धीरे फिर अपने आप को संभालती है, और संभालते हुए और फिर यूं कहती है कि चंदू तुम एक कहानी सुनोगे? तो चंदू कहता है कि हाँ बाबूजी सुनाइए, और धीरे से कहता है कि हाँ जी, और वहीं पर बैठ जाता है। प्रभा कहानी शुरू करती है। एक राजा था, एक रानी थी, और वो दोनों एक साथ रहते थे, परंतु एक बार आगे बताने ही वाली होती है कि उतनी ही देर में, उतने ही समय में, और चंदू दरवाजे की तरफ देखता है और दरवाजे की तरफ उसे दिखाई देता है कि जैसे अनूप आ गया। तो वो जल्दी से खड़ा होता है कि आपकी कहानी है ना आज रोकिए, और जैसे आपने शुरुआत की है ना, कहानी बहुत अच्छी मालूम होती है परंतु मैं बाद में पढ़ूंगा, आज साहब आ गए तो आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मैं नहीं सुन पाऊंगा। मैं आज के बाद कभी भी जब भी समय मिला मैं आपसे कहानी सुनूंगा। तो प्रभा ने कहा अच्छा, आज के बाद कभी मैं भूल गई तो? नहीं, आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। आज मैं नहीं सुन पाऊंगा लेकिन आगे जब भी समय मिला मैं आपकी कहानी जरूर सुनूंगा। और उसके बाद अनूप घर में आ जाता है। चंदू खड़ा होकर चला जाता है। चंदू वैसे भी दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं रहता, और अब इन दोनों के बीच में लग रहा है जैसे बहुत बड़ा विवाद हुआ है, बहुत बड़ी घटना घटी है। तो चंदू को यहाँ रहना उचित मालूम नहीं हुआ, वो खड़ा होकर चला जाता है और अनूप प्रवेश करता है। क्या बातें होंगी, किस प्रकार से बातें होंगी अब आगे? अनूप और प्रभा के बीच में ऐसा क्या घटित हुआ था जिसकी वजह से प्रभा इतनी रो रही है, इतनी दुखी है, इतनी व्याकुल है, यहाँ तक कि चंदू का सहारा उसे मिलता है। चंदू एक पिता के समान उसे बेटी मानकर दुलार देता है, उसे कॉफी पिलाता है। देखते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।